नाजरीन, IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। सदर नशीन गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी सरफराज अहमद खान ने अवाम से अपील की कि वो 10 जनवरी को निकाले जाने वाली रैली को कामयाब बनाए। अपने एक बयान में उन्होंने NRC और CA को हिंदुस्तानी दस्तूर के मग़ायर करार दिया और कहा कि इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सरफराज खान गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी का चेयरमैन हूँ। आज ये प्रेस मीट रखने का मकसद व मंशा ये है कि हिंदुस्तान की हुकूमत जो हिंदुस्तानियों के साथ जो लंगा नाच खेल रही है और जुल्म और बर्बरियत का जो है इक़दाम उठाई है, NPR, NRC और CAA के जो है इसका सहारा लेकर खुसूसन मुसलमानों को जो टारगेट किया जा रहा है, उसी के सिलसिले में हम आपसे बात करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। 10 जनवरी इंशाअल्लाह 10 जनवरी बाद नमाज जुमा मीरालम टैंक के पास से शास्त्रीपुरम तक मुत्तहिदा अमल जो यूनाइटेड फोरम है उसके ज़ेर एहतमाम एक अज़ीम व शान पैमाने पर जो है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी उसी में शामिल है और नक़ीम मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो है क़ियादत में एक अज़ीम व शान पैमाने पर रैली निकाली जाएगी। मैं तमाम हिंदुस्तानियों से जो है गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस मुक़द्दस रैली में जो एक यानी कि हिंदुस्तान के दस्तूर के साथ खेल खेला जा रहा है, उसी के ख़िलाफ़ जो है आप तमाम लाखों की तादाद में जमा हो और जो है अपने इत्तेहाद और वतन अज़ीज़ से मोहब्बत का भरपूर मुज़ाहरा करें। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़ियादत में ये जो रैली निकाली जा रही है, उसका जो है एक पैगाम ये है कि खुसूसन मुसलमानों के ऊपर बल्कि तमाम इंडियंस के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। उसके अंदर खुसूसन मुसलमान के ऊपर जो टारगेट किया जा रहा है, उसके ख़िलाफ़ जो ये रैली निकाली जा रही है, उसके अंदर आप तमाम से आंध्र प्रदेश के तमाम सेकुलर जहन रखने वाले भाइयों और बहनों से, बूढ़ों से, माँ और बहनों से, तमाम से मेरी दर्दमंदाना अपील और गुजारिश है कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के और सराउंडिंग जितने भी यानी कि स्टेट्स लगते हैं हमारे को, वहाँ के तमाम के एक जो है तारीख़ साज जो है ये प्रोटेस्ट रैली की जो है शक्ल में एक रैली निकाली है। और यहाँ पे सरज़मीन हैदराबाद से जो आवाज़ उठती है, यकीनन ये दिल्ली हिलता है इस आवाज़ में। ये आवाज़ जब कभी भी सरज़मीन हैदराबाद से कुछ मसाइल पे आवाज़ उठती है तो जो है भयानक तरीक़े से जो है उसका इक़दाम लेता है। और मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, ना समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों। तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। और खुसूसन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को मैं बेहद दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि वक्त का अहम तकाज़ा समझते हुए आपने 10 जनवरी को अजीम रैली जो ग्रैंड प्रोटेस्ट तिरंगा रैली है उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है आपने इसका इक़दाम किया। हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। और दूसरा मसला ये है कि मिलियन मार्च जो 4 जनवरी को हुआ था, वो एक अजीम शान पैमाने पर लाखों की तादाद में जो है सरों का समंदर था। वर्ल्ड में 7 नंबर पे जो है मिलियन मार्च को लिखा गया है रिकॉर्ड में। तो वो मिलियन मार्च के बाद जो है मोहम्मद मुश्ताक मलिक साहब के ऊपर 25 केसेस बुक करती है तेलंगाना की पुलिस। मैं मोहम्मद महमूद अली साहब जो वज़ीर दाखिला है हुकूमत तेलंगाना के, उनसे दर्दमंदाना अपील और रिक्वेस्ट करता हूँ कि फ़ौरी तौर पर 25 केस जो मुश्ताक मलिक और 40 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम पर किए गए हैं वो फिलफोर जो है फ़ौरी तौर पर विड्रा कीजिए,
क्योंकि मुश्ताक मलिक साहब कोई उनका एक पर्सनल रैली नहीं निकाले, कोई पर्सनल मार्च नहीं था उनका। ये मार्च था मुसलमानों के ऊपर और जो है हिंदुस्तानियों के ऊपर जो जुल्म ज़्यादती हो रही थी उसी के ऊपर उन्हों मद्देनज़र रखते हुए मिलियन मार्च निकाले हैं। तो मैं फिर एक मरतबा हुकूमत तेलंगाना से, बिलखुसूस KCR साहब से, मोहम्मद महमूद अली साहब से मैं इल्तिमास और गुजारिश करता हूँ कि फ़ौरी तौर पर जो 25 केसेस आप डाले हैं उसको फौरी तौर पर विड्रा करें। और ना हमारी जो कमेटी है गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी सोशल और रिलीजियस कमेटी है, ये ना हमको कोई पार्टी से वाबस्तगी है, ना हमको सियासत से कोई लेना देना नहीं है। जहाँ कहीं भी यानी कि मुसलमानों पर और जो है हुकूमत मुसलमानों के ऊपर जहाँ पे भी जुल्म करती है तो हमारी आवाज़ बुलंद होती है। जहाँ कहीं भी आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस पे बात आती है तो गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी अपने सर पे कफन बांधती है। यानी कि मेरा बोलने का मकसद ये है कि ना हम MIM के ख़िलाफ़ है, ना जो है मुश्ताक मलिक साहब के ख़िलाफ़ है। हमारा मकसद और मंशान ये है कि जो कोई भी हमारी रहबरी करता, हमारी जो है यानी कि कमांड करता हमको, तो हम उनके साथ है। हम यानी कि अगर आप मिलियन मार्च निकालते हैं तो उसके अंदर फ़ायदा हमारा है, यानी कि हमको NRC, NPR और CAA से नजात चाहिए। हमको कोई भी कुछ भी कर लीजिए, हमको जो है ये चीज़ विड्रॉ कराना है। इंशाअल्लाह ताला विड्रॉ करा के रहेंगे। अब 10 जनवरी को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ज़ेर क़ियादत, ज़ेर निगरानी में एक अजीम शान पैमाने पर 10 जनवरी को बाद नमाज जुमा मीरालम टैंक के पास से, मीरालम ईदगाह के पास से एक अजीम रैली निकाली जाएगी। मेरी दर्दमंदाना गुजारिश है फिर एक बार कि जो है आप इसको भारी अक्सरियत से जो है और लाखों की तादाद में इसको कामयाब बनाए, ऐसा कामयाब बनाए कि इंडिया में सब में नंबर 1 यही रहेंगी। यही गुजारिश है मेरी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मलकपेट के एरिया हॉस्पिटल में हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की तरफ से एक लिफ्ट लगवाया गया है। चिलकुल बालाजी मंदिर के सदर पुजारी CS रंगाराजन ने इसका इफ्तिताह किया। इस लिफ्ट से डायलिसिस के मरीजों को सहूलत मिलेगी। आज मलकपेट एरिया हॉस्पिटल में जो डायलिसिस यूनिट है उसमें लिफ्ट का इंतज़ाम किया गया है। हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन द्वारा तकरीबन 7 लाख वर्थ अमाउंट स्पेंड करके एक फ्लोर चढ़ने के लिए लिफ्ट का इंतज़ाम किया गया है। ये लिफ्ट बहुत ज़रूरी है डायलिसिस पेशेंट्स के लिए, क्योंकि एक डायलिसिस करने के लिए जो पेशेंट आता है किडनी प्रॉब्लम से दुखित होता है, उसका पूरा ब्लड हीमोडायनेमिकली बहुत वीक रहता है, ब्लड प्रेशर लो रहता है। उसको 40 सीढ़ी चढ़ने के लिए 1 घंटा लगता है। बहुत सांस फूल जाती है उनकी, बहुत दिक्कत होती है। कभी कभार डायलिसिस पेशेंट्स को शिफ्ट करने के टाइम में उनका मौत भी हो सकती है, ऐसा बहुत प्रॉब्लम है। इसको ध्यान में रख के हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन द्वारा ये अद्भुत कार्यक्रम जो किए हैं, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल को लिफ्ट का डोनेशन दिए हैं, इनके लिए बहुत इनको हम तारीफ़ कर रहे हैं। और ये लिफ्ट इनाग्रेशन के लिए चिलकुर बालाजी का मैं पुजारी हूँ, मुझे बुलाइए। लोग इधर आश्चर्यचकित हुए, थोड़े परेशान भी हो गए। वो लोग बोल रहे हैं कि एक मुस्लिम द्वारा चलाया गया NGO, इसमें पुजारी का इनाग्रेशन किस काम का? क्योंकि मैं और मुस्तफ़ा साहब, हमारा रिश्ता 2 साल से पुराना रिश्ता है। हम लोग इंसानियत की बात ज़्यादा करते हैं, मज़हब की बात कम करते हैं। तो इंसानियत के से ज़्यादा ऊंचा मज़हब नहीं है। और इंसानियत में इतना ये सोचते हैं कि इधर ही नहीं, हम दिसंबर में
जब इशाक मस्जिद उधर वो क्लिनिक का सालगिरह के लिए मुझे बुलाया। वो क्लिनिक में 18,000 पेशेंट्स को इलाज किया गया है, वो इशाक मस्जिद का क्लिनिक में। उधर भी मैं, एक इमाम साहब और एक चर्च के पास्टर, 3 लोग बैठ के यही हमने बोला कि मज़हब को छोड़ो, इंसानियत को पकड़ो। मज़हब जो है आपका प्राइवेट मामला है, इंसानियत पब्लिक का मामला है। दूसरे के दर्द को अपना दर्द सोचने वाला इंसान है, यही हम इनको देखते हैं। डॉक्टर साहब को और पेशेंट जो हमारे साथ आए आज, फर्स्ट फ्लोर चल के नहीं जा रहे थे, वो पेशेंट बोले इतना आनंद मिल रहा हमको लिफ्ट में बैठ के ऊपर जाने के लिए बहुत आनंद मिल रहा है, शरीर में ताकत मिल रही है। इसके लिए मुस्तफ़ा साहब आपको बहुत धन्यवाद दे रहे हैं और आप तो तारीफ़ की काबिल है। अब आपको मीडिया वालों के द्वारा एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पॉजिटिव मैसेज थोड़ा ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें, क्योंकि आजकल दुनिया में माहौल इतनी बिगड़ी है, पूरा नेगेटिव मैसेज ही जा रही है। कहीं बस जलते हैं उसको लाइव टेलीकास्ट होता है, लिफ्ट इनाग्रेट कर रहे हैं कि डायलिसिस पेशेंट्स के लिए लिफ्ट इनाग्रेट कर रहे हैं। ये देख के कोई अच्छा इंसान जो है मैं भी कुछ करूं, अच्छा काम करूं, इसके मन में जो अच्छा बात आए, इसीलिए आपको मीडिया लोग से हम प्रार्थना करते हैं कि इस चीज़ को आप बहुत अच्छा प्रचार करें। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, समस्त सन्मंगलांसि। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। ड्यूटी के दौरान मर जाने वाले और रिटायर्ड होमगार्ड्स के खानदानों के लिए उनके साथी मुलाजिमीन ने फीकस 50 रुपये जमा करते हुए 3 खानदानों की मदद की। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने जमा करदा 2,99,800 रुपये की रकम नवंबर और दिसंबर में मरने वाले और रिटायर्ड होने वाले मुलाजिमीन के खानदानों में तकसीम की है। इस मौके पर कमांडेंट होमगार्ड्स हैदराबाद, IRS मूर्ति, ACP साई वेंकट रमना, रिजर्व इंस्पेक्टर्स प्रशांत बाबू, मोहम्मद गौस और रिजर्व सब इंस्पेक्टर श्रीकांत भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस ने होमगार्ड के जज्बे खर्च निकाली की सताइश की। बादशाह कमिश्नर अंजनी कुमार ने भरोसा सेंटर नामपल्ली में नए साल का केक काटा और स्टाफ के साथ कुछ वक्त भी गुजारा। दिल्ली में अपने अपार्टमेंट की छत से CA के खिलाफ नारे बुलंद करने वाली केरला की एक खातून एडवोकेट और उसके साथी को नाराबाजी का वीडियो वायरल होने के बाद मकानदार ने फ्लैट का तखलिया कर देने की हिदायत दी है। बताया जाता है कि सूर्या राजप्पन ने इतवार को वज़ीर दाखिला अमित शाह के घर घर जाकर राब्ता प्रोग्राम के दौरान अपने घर की छत से नारेबाजी की थी। ये बिल्डिंग दिल्ली के लाजपत नगर में है। सूर्या राजप्पन ने कहा कि उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। यही एक ऐसा तरीका था जिससे वो अपनी आवाज़ वज़ीर दाखिला तक पहुंचा सकती थी। उन्होंने बताया कि उन्होंने ऐसा करने का अचानक फैसला किया और ये कोई मनसूबाबंद नहीं था। उन्होंने बताया कि उनकी नारेबाजी के फौरी बाद अमित शाह के हमरा मौजूद कुछ लोग बरहमी के आलम में उनके फ्लैट तक पहुंच गए और दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश भी की। इतना ही नहीं, उनके लैंडलॉर्ड ने उन्हें फ्लैट खाली कर देने की हिदायत दी।
हालांकि उनकी लिस्ट खत्म होने के लिए काफी वक्त है। रियासत तेलंगाना की लेडी गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने आज मधुपुर में वाक़ शिल्पा कला में एहतमाम करदा जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्चर एंड फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और माहौल में तालीम की अहमियत और इफादियत पर बहुत देर तक रोशनी डाली। जबकि भारत के मौजूदा माहौल में तालीम हासिल करने वाले नौजवानों पर पुलिस की जानिब से डंडे मार मार कर उन्हें हलाक व शदीद किए जाने की खबरें भी आज माहौल में आम हैं। तेलंगाना तेलुगुदेशम पार्टी के रियासती सदर एल रमना ने आज बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में एनटीआर भवन में हल्का मलकाजगिरी के बहुत सारे टीडीपी लीडर्स व कारकुनों का एक जायजा इजलास तलब किया और सभी से तबादला ख्याल करते हुए पार्टी की जीत के लिए लाए अमल तरतीब दिया। तेलंगाना के नए चीफ सेक्रेटरी बनाए जाने वाले सोमेश कुमार ने आज बीआर के भवन से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सारे रियासती जिला कलेक्टर्स को मुखातिब किया और बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में मजबूत इंतजाम करने और उन्हें साफ और शफाफ बनाते हुए तनाज़ात को दूर करने पर दबाव डाला। उन्हें इस मौके पर यह भी याद दिलाया कि इस बार पहली दफ़ा अर्बन लोकल बॉडीज़ और कॉरपोरेशंस के इंतखाबात भी रोबे अमल लाए जा रहे हैं, लिहाजा पोलिंग स्टाफ, अलॉटमेंट, बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग और उनके बॉक्सेस, पेपर्स वगैरह पर सारी तवज्जो मरकूज करने की सभी को सलाह भी दी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियंस की जानिब से आज भारत बंद का जो ऐलान किया गया था, उस सिलसिले में आज बीजेपी हुकूमत की सारी पॉलिसीज की मुखालिफत में सारी ही रियासतों के सभी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और बैंक्स बंद करके कौमी यकजहती का मुजाहरा पेश हुआ था। वहीं शहर हैदराबाद के मशहूर बेगम बाजार के कारोबारी आज बाजार खुला रखे। इस सिलसिले में पूछताछ पर एक कारोबारी नटवर लाल इंदौरिया ने बतलाया कि ये बंद सियासी फायदे के लिए किया गया था, जिससे गरीबों को नुकसान पहुंचता है। यानी अभी हमारे मुल्क के माहौल में जहां गरीबों का ख्याल रखा जाता है, वहीं चालबाज हुकूमत की चालबाजियां आवाम के पल्ले ही नहीं पड़ रही हैं। विपुल समाज का सेक्रेटरी हूँ और बेगम बाजार किराना व्यापारी में कमीशन एजेंट का काम करता हूँ और इस हड़ताल पर व्यापारियों का कोई असर नहीं हुआ है। इसके पहले भी भारत बंद का ऐलान करे, जो ट्रेड यूनियन है, पॉलिटिक्स है इसमें, जो कांग्रेस की है और सीपीआई सीपीएम की जो ट्रेड यूनियन है खाली उनका ही है। यहाँ बेगम बाजार में ये ट्रेड यूनियनों का कुछ भी इफेक्ट नहीं है। यहाँ सामान्य रूप से सब काम कर रहे हैं, यहाँ का लेबर भी काम कर रहा
बैंक वाले हर चीज़ से हड़ताल बढ़ाओ, और आप बोल रहे कि महंगाई है कहाँ? जब 200 रुपये किलो प्रधानमंत्री बोले थे कि दाल हो गई, तो पब्लिक उस टाइम पर भी खा रही थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बोले कि भाई 200 रुपये हो गई तो लोगों में क्रय शक्ति की ज़्यादा, खरीदने की शक्ति ज़्यादा है, तो 200 रुपये में भी खरीद के खा रहे। आज दाल 100 रुपये के अंदर हो गई 2 साल से। कोई पूछने वाला है? चैनल वाले आपके चैनल वाले बता रहे टमाटर ज़रा महंगा होते लाल हो गए, गाल हो गए, और टमाटर को कोई पूछ रहा नहीं, बता रहे तुम्हारे मीडिया वाले उसको। है आज प्याज सस्ता हो गया, प्याज 50 के ऊपर, कुदरत के ऊपर कौन करेगा? बाढ़ आ गई अचानक, उससे फसल खराब हो गई, तो उसमें क्या करेगा कोई? महंगाई है जब आपके चैनल वाले जितने भी मीडिया है, एक आपका चैनल नहीं, जितने भी मीडिया के चैनल है, उनको ये सोचना चाहिए, जब जरा कुछ भाव बढ़ते ही कि झट बताते कि चैनलों पे बहुत हो गया, ये हो गया, पब्लिक में महंगाई से परेशान है। महंगाई कहाँ है? सस्ता हो तो बताना आपका फर्ज बनता है। जब लोकतंत्र के अंदर अधिकार है कि भाई पब्लिक को सही सूचना दे, तो सही सूचना जब सस्ता हो रही तो जाके मंडी में क्या भाव चल रहा है, जाके टमाटर प्याज वगैरह बोलना नहीं, आप लोग बताना ना, आप लोग चैनल पे हैं, पूरे चैनल वाले, एक आपके चैनल का नहीं, जितने भी, चाहे आज तक रहने दो, ABP रहने दो या इंडिया TV रहने दो, कोई भी रहने दो, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स वाले तो बोलेंगे महंगाई है। आज ये जो है इतना प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर हर चीज़ से बोल रहे कि भाई ये कानून के अंदर किसी को भी फर्क नहीं पड़ने का है, किसी की नागरिकता ले रहे नहीं, हम नागरिकता छीन रहे, पार्लियामेंट के अंदर पास हुआ वो कानून को हम नहीं मानेंगे, संविधान को मानने वाले हैं लोग। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स, डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी, बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने आज जोसेफ ऑडिटोरियम मेहदीपट्टनम में सेंट एंस कॉलेज के जलसे तकसीम असनादात में शिरकत की। तेलंगाना रेसलिंग एसोसिएशन की जानिब से आज लाल बहादुर स्टेडियम के रेसलिंग हॉल में सब जूनियर चैंपियनशिप के मुकाबले जात का एहतमाम किया गया, जिसमें 11 अजलाओं के नौजवान पहलवानों ने हिस्सा लिया। चेयरमैन TSWA M.A. हफीज़ खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से वहां शरीक होकर इन मुकाबले जात का इफ्तिताह किया और फिर मुकाबले शुरू हो गए। दीगर मेहमानों में वहां शामिल हुए रेसलिंग फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट हमजा बिन उमर उर्फ जफर भाई, TSWA के सेक्रेटरी नरसिंह राव, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मोहम्मद असलम वगैरह के साथ साथ ऑफिशियल कोचेस गोकुल, समी, सुधाकर और कालिया पहलवान ने भी शिरकत की, जबकि TSWA के जनरल सेक्रेटरी नासिर खुलाकी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और सारी मालूमात मीडिया को बहम भी पहुंचाई। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिका MP वी हनुमंत राव ने आज गांधी भवन के एक प्रेस मीट में हमेशा की तरह TRS गवर्नमेंट पर तनकीद करते हुए
खेलों के शौकीन खिलाड़ियों को मराहत देने के वादों के बाद हर जगह इनसे पैसे वसूल किए जाने की सख्त मजम्मत की और बतलाया कि हुकूमत ने म्यूनसिपल इलाकों के खिलाड़ियों से स्कूल, कॉलेजेस और हर सतह पर पैसे वसूल करते हुए इनके जज्बे को ठंडा करने से आवाज़ नहीं आ रही है और उनसे पैसा वसूल करके तमाशे के तौर पर सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु वगैरह बड़े खिलाड़ियों को लाखों के इनामात दे रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी ने अपने दौर में ऐसा दोगला रवैया कभी नहीं अपनाया था। इन्होंने आवाम पर जोर देकर कहा कि बल्दिया इंतखाबात में कांग्रेस को लाएं और टीआरएस के ऐसे तनाज़ात के साथ साथ मरकजी बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़ा पॉलिसी से भी मुल्क की आवाम को छुटकारा दिलाएं। దయచేసి ఇప్పటికన్నా మరి అంజనీ కుమార్ గారు ఇలాంటి కేసులు ఎత్తేయాలి ప్లీజ్. ఎందుకంటే మేము ఎప్పుడు మీటింగ్ పెట్టినా గాంధీ భవన్ లోనే పెట్టుకోవాలి, బయటికి వెళ్ళగానే మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేస్తాం. మరి ఆయనకి ఇస్తున్నాం, ఎవరికి వాళ్ళకి ఇచ్చినాం, మొన్న మిలియన్ మార్క్స్కి ఇచ్చినాం, మళ్ళీ వాళ్ళ మీద కేసులు పెట్టినాం. ఇవాళ అసలు కూడా పెడుతుంటారు, రేపు 10th నాడు ఇవ్వండి, కానీ మాకు కూడా ఇవ్వకుండా చూస్తే ఇది పార్షియాలిటీ చేసినట్టు అవుతుంది. పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ గా చెడ్డ పేరు వస్తుంది. దయచేసి లా విల్ బి ఈక్వల్ టు ఎవరి హిందూ అన్నాడు. హిందూ అనేది దేశంలో అన్ని కులాల వారు, అన్ని మతాల వారు ఉన్నారు. అదే మాట కాంట్రాడిక్ట్ చేస్తూ కిషన్ రెడ్డి ఏమన్నాడు, ఇది సెక్యులర్ అన్నాడు. మరి ఇది సెక్యులర్ నమ్మాలన్నా లేక హిందూ నమ్మాలన్నా? మేము సెక్యులర్ ఉన్నప్పుడు సూడో సెక్యులర్ అన్నారు. మరి ఇలా ఒక దేశానికి హోమ్ మినిస్టర్ ఏమంటున్నాడు, సెక్యులర్ అంటున్నాడు. మరి మోహన్ భాగవత్ ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ ఏమంటున్నాడు, ఇది హిందువులు అంటున్నాడు. ఇలా ప్రతి ఒక్కరు కూడా అన్ని మతాల వారు అందరినీ హట్ చేసినట్టున్నదంటే దీనికంటే కేసు వర్తించదట. కానీ మా రాహుల్ గాంధీ మీద మాత్రం కేసు వర్తిస్తుంది. చౌకీదార్ చోర్ అన్నాడు, ప్రధానమంత్రి చోర్ అనలే, చౌకీదార్ చోర్ అంటే దానికి అపాలజీ అడుగుతారు. మరి దీనికి ఇంత పెద్ద చెట్టు ఏది అవమానం చేసినటువంటి మోహన్ భాగవత్ మీద కేసు పెట్టలేదు కాబట్టి తప్పనిసరిగా నా వంతు బాధ్యత పోలీస్ స్టేషన్ గా ఈ దేశ్ హిందూ అంటే అప్పుడు ఏమైతుంది, మతపరమైనటువంటి వాగ్వాదాలు జరుగుతాయి. నేను 15th ఆగస్ట్ ఎన్నో చూసినా, కానీ మొన్న జరిగినట్టు 4th నాడు జరిగినటువంటిది ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇది దేశ స్వాతంత్రం వచ్చినట్టు కనిపించింది. 15th ఆగస్ట్ రోజు ఎట్లయితే జెండాలు పట్టుకొని ఏం తిరిగిందండి, ఎక్కడ పోయినా జనమే, కాలినడక साइकिल मोटरల మీద. मैं आपका क्वेश्चन मैं समझ गया. मेरे एक ही रिक्वेस्ट है, आपका जो अपना मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम का जो प्रेसिडेंट है वो अगर कुछ बात करना है तो हमारे प्रेसिडेंट से बात करो. ये क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ. आप पुलिस परमिशन उनको भी दो, हमको भी दो बोल रहे. हम क्या ये नहीं बोल रहे हम. अब 25 तारीख के दिन वो झंडा चढ़ाने वाले चार मीनार में, आधी रात को चढ़ाने वाले, लाखों लोगों को जमा करने वाले, मगर हम जब भी जाते हैं हमको क्यों नहीं देते? हम बोल रहे लॉ विल बी इक्वल टू एवरीबॉडी. दैट इज द पॉइंट. वी आर नॉट अगेंस्ट एनीबॉडी. थैंक यू. ये अभी बोला, देखो सुनो, जिम को 400 रुपए, कोई जिम में टेबल टेनिस के लिए तो 200 रुपए, पहले वॉलीबॉल को 50 था, अभी 200 कर दिए, टेनिकाइट को 200, शटल को 750, कबड्डी को 200, फुटबॉल को 200, बास्केटबॉल स्विमिंग को 750. क्या यार, इसमें ही कमाते क्या? आज एक्सरसाइज का पैसे बस नहीं हो रहा क्या? करोड़ों लोगों से पिलाने का काम करके नौजवान बच्चों की जिंदगियां खराब कर रहे. बच्चे खेल कूदे तो आगे बढ़ेगा, उसको मेंटली ठीक होगा. तो इसी वजह से ये पैसे लेने का काम बंद करो. हम ये जो कॉर्पोरेशन जो डिस्ट्रिक्टों में इलेक्शन हो रहा म्यूनसिपालिटी में, हमारे लोग कांग्रेस जीतेंगे तो हम विदाउट एनी सिंगल एमपी से बच्चों को खेल खिलाड़ी के देंगे. जबकि हमारे राहुल गांधी कौन सा कॉमनवेल्थ गेम्स में खिलाया, उनके नक्शे कदम पे करके नौजवान बच्चों को फ्री कोचिंग देंगे और बराबर हर म्यूनसिपालिटी में 6 एकड़ का जमीन लेके वहां स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएंगे. ये हमारा वादा है.
साहिब के लोगों से गुजारिश की जाती है कि